Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। चैप्टर सेकंड है हमारा, जिसका नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, है ना। हेल्थ के बारे में इस चैप्टर में पूरा हमने देखा था। प्राइवेट हॉस्पिटल का काम क्या रहता है, पब्लिक हॉस्पिटल क्या करती है, गवर्नमेंट का रोल हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में क्या रहता है और कैसे ये हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। टैक्स वगैरह के बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का रोल हेल्थ के मामले में क्या है, हमारे लिए सरकार क्या करती है, ये सब हमने देखा था, ठीक है। दोबारा नहीं देखेंगे, अभी तो बस क्वेश्चन करेंगे। तो आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स, और अच्छी बात ये कि ऑप्शंस यही दें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस जो दिमाग है इन्हीं दोनों में से लगाओ, ठीक है। तो पहले क्या कर दो, आप जल्दी जल्दी से लाइक कर दो और आंसर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दो फटाफट। अब पहला क्या है आपके सामने, हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन डैश ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ अगर हम बोलते हैं ना, हम हेल्दी है, स्वस्थ हैं, तो हेल्थ का मतलब है कि हमारी जो एबिलिटी है टू रिमेन फुल ऑफ इलनेस या फ्री ऑफ इलनेस। कॉमन सेंस यूज करो, बिल्कुल दिमाग की बत्ती चलाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, इजी है। अगर हम बात करें हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि जब हम फुल ऑफ इंजरीज एंड फुल ऑफ इलनेस रहे, नहीं ना। चलो बताओ जल्दी क्या होगा, क्या हो जाएगा ये वाला, फ्री, है ना। क्या हो जाएगा, फ्री। इन चीज़ों से दूर रहें, फ्री रहें, तभी तो हम स्वस्थ हैं। अगर ना हमें कोई चोट लगी हो, ना हम कुछ बीमार हो, ठीक है। सेकेंड, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन दी एशिया और वर्ल्ड। देखो इंडिया में अच्छे नंबर ऑफ हम बोल सकते कॉलेजेस हैं, है ना, लेकिन काउंटिंग कितने में से, मतलब मेडिकल कॉलेजेस जो इंडिया में इतने सारे हैं, इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट पे है, तो एशिया में है या वर्ल्ड में है, बताओ। हम कॉन्टिनेंट वाइज बात कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट जो है, इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस हैं। अबाउट डैश पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, है ना। लगभग कितने, 1 लाख या 5 लाख पीपल जो है ट्यूबरक्लोसिस से यानी टीबी से इन लोगों की डेथ हो जाती है ऑलमोस्ट। कितने लोग, है ना, हर साल हमारे यहाँ टीबी से कितने लोगों की मौतें होती हैं, 1 लाख या 5 लाख, बताओ। ट्यूबरक्लोसिस लिखा है, वो टीबी को ही बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, पता चले आप बोलोगे मैम टीबी किसके लिए यूज हो रहा है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस। बताओ जल्दी, 5 लाख था या 1 लाख था, क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में, हमने परसेंटेज देखे थे, है ना, हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा था, है ना, कि क्या सुविधाएं हैं, कैसी सुविधाएं हैं, कितने लोगों की जानें हर साल जा रही हैं, किन किन चीज़ों से, डायरिया वगैरह बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 लाख, ऑलमोस्ट 5 लाख हर साल मर रहे, 5 लाख, बाप रे। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इंडिया कौन से नंबर पे आती है ना, जो है मेडिसिन प्रोड्यूस करने में, मेडिसिन प्रोड्यूसर है इंडिया, कौन से नंबर में आती है दुनिया के, 5th या 3rd। देखो खूब सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, खूब सारे डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। अब अच्छी बात ये भी है कि मेडिकल जो है प्रोड्यूस भी करती, मेडिसिन भी प्रोड्यूस करती है, बट कौन से नंबर पे, 5th या 3rd, बताओ क्या होगा आंसर। तो 3rd नंबर पे आती है, ठीक है, तीसरे स्थान पर आती है। इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे डैश फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज, अ लॉट ऑफ मनी, लेस मनी, है ना। प्राइवेट फैसिलिटीज अगर हम लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो पेशेंट्स को पे करना पड़ता है जो भी सर्विस वो यूज़ कर रहे हैं। कितना पैसा, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा, या लेस मनी, कम पैसे में चल जाता है। देखो यहाँ ध्यान देना किसकी बात हो रही है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए, क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास हैं ही फिर बढ़िया से, अ लॉट ऑफ मनी या लेस मनी, अ लॉट ऑफ मनी या लेस मनी।
क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ मनी, है ना। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो पैसा खाने के लिए रहते हैं, उनका तो मेन पर्पस ही क्या रहता है, प्रॉफिट मेकिंग, है ना, प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर, चलो ट्रू फॉल्स आ गया अब आपके पास। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। कोस्टा रिकन जो गवर्नमेंट थी, है ना, वो ये मानती थी कि जो कंट्री है, अगर विकास करना है, देश का विकास करना है ना, तो क्या होना चाहिए, कंट्री हेल्दी होनी चाहिए। सो एक स्वस्थ कंट्री में स्वस्थ लोग क्या कर सकते हैं, कंट्री का विकास कर सकते हैं, ऐसा कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का मानना था। तो क्या ट्रू है या फॉल्स, बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? हाँ, तो ये सही बात है, ऐसा मानती थी कोस्टा रिकन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। कोस्टा रिकन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अफ्रीका। कोस्टा रिका की बात हो रही है ना, जिसे सेंट्रल अफ्रीका की वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री मानी जाती है ना। बताओ सही है क्या? क्योंकि हेल्थ पर इनका फोकस है, नो डाउट, और हेल्दीएस्ट कंट्रीज में से है। तो क्या ये सेंट्रल अफ्रीका की है या साउथ अफ्रीका की है, या अफ्रीका नहीं है, कोई दूसरी कंट्री है, मैंने नाम चेंज कर दिया होगा? बताओ कहाँ पे कोस्टा रिका सिचुएटेड? तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, अफ्रीका नहीं है, अमेरिका था। ठीक है, पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड, है ना। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, पुअर जो है फर्स्ट प्लेस पे ऐसे होते हैं जो अंडर नरिश्ड होते हैं। क्या ये सही है? क्या लगता है आपको? खुद अगर आप अपना लॉजिक यूज करें तो ये तो ट्रू ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गरीब हैं, पहले ही पुअर आ गया, और अंडर नरिश मतलब उनको जो बेसिक नरिशमेंट चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है ना। माल नरिश होते, कुपोषित होते, उनके पास मतलब एक वक्त के लिए भी खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं होती है ना, इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते, वो कुछ कमाई का इतना जरिया होता नहीं, वैसे इतनी ज़्यादा दिक्कत है नौकरी चाकरी को लेकर, तो बेचारे क्या रहते हैं, गरीब लोग। फर्स्ट प्लेस पे ये आते हैं अंडर नरिश, तो ये ट्रू हो जाएगा। Barely 2% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. लगभग मुश्किल से बोला जा रहा है कि 2% जो है पॉपुलेशन है, जनता है, जो अफोर्ड कर पाती है ऑल टाइप की मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस, है ना। जब उनको बीमारी रहती, परेशानी रहती, तकलीफ होती है, तो सिर्फ 2% ही ऐसे हैं, है ना, जो मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। तो क्या सही है, 2% ही है क्या? बताओ कितना परसेंट हमने चैप्टर में पढ़ा था, याद करो, चैप्टर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। चैप्टर में हमने कितना परसेंट पढ़ा था? ओनली क्या 2% था? नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। हमने कितना पढ़ा था? ऑलमोस्ट 20% समथिंग हमने देखा था। ठीक है, इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर डिक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। इंडिया में हम ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं, नोटिस करते हैं कि प्राइवेट सर्विसेज अब क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो इंक्रीज हो रही है। ट्रू है या फॉल्स है, बताओ, सोच समझ के आंसर देना। क्या ये सही बोल रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है? बताओ, प्राइवेट सर्विसेज की बात की जा रही है, तो क्या प्राइवेट सर्विसेज डिक्रीज हो रही है? नहीं, उल्टा है यहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं है, ये मैंने चेंज कर दिया इंक्रीज डिक्रीज। असल में जो प्राइवेट सर्विसेज है अब इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रही है, जितनी पब्लिक नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वालों को पता ही है अपना प्रॉफिट कमाना है, गवर्नमेंट इतने लंबे बड़े पैमाने पर चीज़ों को नहीं कर पाती एकदम से कि इंक्रीज होती जाए, अभी भी एक स्टेबिलिटी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स अब ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज है, चाहे मेडिकल वे में हम बात करें, तो वो इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं। आगे बढ़े, चलो अब आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं, किन्हें बोलते हैं मेडिकल टूरिस्ट? देखो, मेडिकल टूरिस्ट वो होते हैं जो अपना इलाज कराने के लिए, है ना, जैसे हमारी कंट्री में आते हैं, हमारी कंट्री मतलब अच्छा एक लेवल है उसका कि अच्छा इलाज प्रदान करती है, और वो भी चीपर रेट में। तो मतलब दूसरी कंट्रीज़ के लोग, देखो टूरिज्म होता है, टूरिस्ट वो होते हैं जैसे बाहर से घूमने आते हैं, है ना। तो अब मेडिकल टूरिस्ट की बात हो रही, तो घूमने तो आएंगे नहीं, इलाज कराने आएंगे। तो दैट मीन्स ऐसे लोग जो अपना इलाज कराने के लिए हमारी कंट्री में आते हैं, वो भी सस्ते सस्ते दामों में इलाज होता है, और अच्छे क्वालिटी बढ़िया इलाज होता है, वो भी चीपर रेट में, क्योंकि उनकी कंट्री के हिसाब से हमारी कंट्री में उन्हें लगता है कि चीपर है इलाज और अच्छा भी है, अच्छा क्वालिटी भी अच्छी है, तो उन्हें बोला जाता है मेडिकल टूरिस्ट जो अपना इलाज कराने आते हैं।
इट मीन्स पीपल हु ट्रैवल टू इंडिया स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो इंडिया में आते हैं स्पेशली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते, तभी तो मेडिकल वर्ड यहाँ पे आ रहा है, वरना हम क्यों यूज करेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स पीपल हु ट्रेवल द इंडिया स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट बिकॉज हॉस्पिटल्स हेयर इन इंडिया ऑफर देम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एट लोअर कॉस्ट, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल्स है हमारे भारत के, वो इनको एक नंबर मस्त फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो भी कम दामों में, तो इनको फायदा है बढ़िया, है ना, इसीलिए इंडिया आते हैं। तो इन्हीं लोगों को जो मेडिकल इलाज कराने आते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मेडिकल टूरिस्ट। क्लियर, चलो। What are the expectations of people from government in a democratic country? हमारी कंट्री कैसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी जनता का राज है, जनता के बारे में सोचा जाता है, जनता के हिसाब से ही चीजें होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी यानी जनता का रूल, है ना। तो जनता के गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखती है। अगर हम बोल रहे हैं ना कि जैसे मैं भी वोट दे रही हूँ, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में हूँ, यानी मैं भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मेरी भी कुछ उम्मीदें होंगी सरकार से, ऐसे मेरे जैसे और भी लोग की उम्मीदें होंगी। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। In a democratic country, people want and desire that government should work for their well-being and welfare. देखो, हर कोई ये चाहता है कि हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे फायदे की चीज़ें हो, हमारे अच्छे के लिए चीज़ें हो, जो हमें चाहिए वो चीज़ें होनी चाहिए। तो हर कोई चाहेगा सरकार कैसी हो, जो उनके वेलबींग और वेलफेयर के लिए काम करे, अच्छे के लिए और हमारे फायदे का काम करे। तो उस ऐसी सरकार की हम सोच रखते हैं, ऐसी सरकार का हम इच्छा रखते हैं। क्लियर। तो in a democratic country, people want and desire that government should work for their well-being and welfare. Clear? चलो. What do you understand by public healthcare system? Public healthcare system से आप क्या समझते हो, है ना। public healthcare system, public यानी गवर्नमेंट की बात आ रही है, और हेल्थ केयर यानी हेल्थ के लिए, जिसमें गवर्नमेंट का रोल हो, जिसमें जनता के बारे में सोचा जाता है। Public healthcare system is a system of hospitals and health centers run by government. Public healthcare system ऐसा सिस्टम होता है हॉस्पिटल्स का और हेल्थ सेंटर्स का, जिसे कौन चलाती है, जिसे सरकार रन करती है ना। रन बाय दी गवर्नमेंट, कौन रन करती है, कौन चलाती है, सरकार चलाती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। पब्लिक जहां नाम आ जाए, और पब्लिक के बारे में सिर्फ कौन सोच सकता है, सरकार ही सोच सकती है। क्लियर। क्योंकि प्राइवेट होता है तो प्राइवेट, तो जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ी सोचूंगी जनता के बारे में, मैं तो सोचूंगी भाई मैं इसलिए क्लिनिक खोल रही हूँ कि मुझे प्रॉफिट कमाना है ना। क्लियर। चलो, डिस्कस हाउ प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस। आपको डिस्कस करना है कि कैसे प्राइवेट जो सर्विसेज है इनकरेज करती है इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, हम प्राइवेट फैसिलिटीज़ की बातें करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमें ये भी लगता है कि गलत चीज़ें करते हैं हमारे साथ, मतलब गलत चीज़ें, बेफिजूल की दवाइयाँ, बेफिजूल के टेस्ट, बेफिजूल के हमें मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें प्रिस्क्राइब कर देंगे जो हमारे काम के इतने हैं ही नहीं। सीधे सीधे सटीक बोलो कि भाई ये टेस्ट कराओ या ये मेडिसिन खाओ, ये लोग अलग अलग टाइप की गोलियाँ दवाइयाँ बता देंगे, इंजेक्शंस बता देंगे, है ना, डोज बता देंगे और टेस्ट बता देंगे। यानी ये लोग क्या करना चाहते हैं, अपना फायदा करना चाहते हैं, और हमारा क्या होता है, इस कारण खर्चा होता है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए इनकरेक्ट है ना, गलत है ना, ठीक है। Private services in order to earn more profit prescribe unnecessary medicines and test. चैप्टर में हमने पढ़ा ही था, है ना, कि कैसे जबरदस्ती, मतलब हमें तो क्या है, हम तो भाई पेशेंट हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इलाज हो जाए, हम चाहते हैं हम ठीक हो जाए, तो हम बात मान लेते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बस अपना प्रॉफिट, इनका जो मोटिव रहता है क्या रहता है, प्रॉफिट अर्निंग। मोटिव क्या रहेगा इनका, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव रहेगा। तो ये बेफिजूल की दवाइयाँ और टेस्ट हमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। चलो, Why do poor people fall ill more often? क्यों ये जो गरीब लोग हैं अक्सर बीमार पड़ते हैं, क्यों गरीब लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, क्यों पड़ेंगे, क्योंकि गरीब लोगों को बेसिक नेसेसिटी नहीं मिल पाती है ना, बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो पाती। बेसिक नीड्स में क्या हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, अभी तो हम देखेंगे आंसर। अब सही बात है ना, मैं गरीब हूँ, मैं ना पानी अफोर्ड कर पा रही हूँ, मानो साफ़ पानी नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ, ऐसी जगह रह रही हूँ जहाँ साफ़ सफाई नहीं, मुझे तो बस एक झुग्गी झोपड़ी मिल गई, वहीं रह रही हूँ, है ना प्रॉपर खाना मिल पा रहा है, तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। ठीक है, देख लेते हैं। Poor people fall ill more often because they are deprived of basic amenities, वही basic needs of life, and hence they are more prone to disease. अब अगर आप बोलोगे मैम ये basic amenities ये क्या है, ये किस बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे basic amenities में।
क्या क्या आ जाएगा? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक चीज़ों में क्या आएगा हमारे लिए? वाटर, है ना, वाटर हो जाएगा, फूड, फूड आ जाएगा, हेल्थ केयर आ जाएगा, ठीक है, सैनिटेशन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, फूड आ जाएगा, हेल्थ केयर आ जाएगा, सैनिटेशन आ जाएगा, और क्या चीज़ें आएंगी? हाउसिंग। तो ये क्या है? बिल्कुल बेसिक नीड है, बिल्कुल बेसिक नीड है। अगर पानी की कमी होगी या पानी गंदा संदा मिलेगा तो क्या हमारी तबीयत ठीक रहेगी? नहीं रहेगी। फूड, अगर पर्याप्त मात्रा में खाने ही नहीं मिल रहा है या बिल्कुल खाना ही नहीं मिल पा रहा है तो धीरे धीरे हम क्या होंगे? बीमार होंगे ना, हम क्या हो जाएंगे? कुपोषित हो जाएंगे। हेल्थ केयर, प्रॉपर अगर आप बीमार हो रहे हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, दवाइयाँ, सुविधाएं, है ना, डॉक्टर चेकअप नहीं हो पा रहा तो क्या आप बीमार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। साफ सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं, गंदगी है आसपास, तो क्या आप बीमार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो पुअर पीपल बेचारे चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर पाते ना, तो लिखा है ना कि पुअर पीपल फॉल इल मोर ऑफन बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज। बेसिक एम्यूनिटीज इन्हें नहीं मिल पाती, है ना, ऑफ लाइफ, एंड हेंस दे आर मोर प्रोन टू डिसीज, इसीलिए इनको बीमारियां हो जाती। ठीक है, चलो, मतलब जल्दी कैच करती है बीमारियां। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को बीमारी हो रही है, हम फिट है, लेकिन इनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही तो ये जल्दी बीमारी कैच करते हैं। In this chapter, you have read that health is a wider concept than illness. Look at this quote from the Constitution and explain the term living standards and public health in your own words. अब आपको क्या करना है इस चैप्टर में? जैसे कि आपने पढ़ा कि हेल्थ क्या है? वाइडर कॉन्सेप्ट है इलनेस से ज़्यादा। इलनेस तो हम बोलते हैं बीमारी, ये तो सिर्फ बीमारी वर्ड हो गया इलनेस, लेकिन हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो ऑब्वियसली बीमारी और स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य जो है हेल्थ बीमारी से एक बड़ा टर्म है, वाइडर टर्म है। ठीक है, आपको एक कोड जो है पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन का और एक्सप्लेन करना है क्या टर्म? लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स, कि लिविंग स्टैंडर्ड वर्ड से आप क्या समझते हैं, पब्लिक हेल्थ से आप क्या समझते हैं। तो चलो देख लेते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड, इट मीन्स लेवल ऑफ वेल्थ, comfort, materials, goods and necessities available to the people. If the basic amenities are barely satisfied, then it is low level, and if people are living in hygienic condition with all comfort, then level is of living is high, है ना। लिविंग स्टैंडर्ड की हम बात करें तो इसका मतलब होता है लेवल ऑफ वेल्थ, पैसा कितना कैसा, हम बोलते ना अरे यार इनका लिविंग स्टैंडर्ड तो अच्छा है, पैसों वाले लोग हैं, फैसिलिटीज़ हैं, है ना, बढ़िया, इनके यहाँ प्यूरीफायर लगा हुआ है, इनके यहाँ वॉशिंग मशीन है, ये है, कार है, तो यानी इनके पास पैसा है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना, पैसा है, कंफर्ट है, आराम है ना, खूब सारे मटेरियल गुड्स है। आराम कैसे? बढ़िया कार से ही आना जाना कर रहे हैं, हमारी तरह बसों में ऑटो में चक्कर नहीं काट रहे, पैदल नहीं जा रहे, ठीक है, एसी वगैरह लगा है, अगर गर्मी लगती है तो बड़ी एसी और बाकी हीटर वीटर हर चीज़ लगी हुई है, यानी कंफर्ट है। मटेरियल गुड्स हैं, चीज़ें हैं, सामान है खूब, और जो भी नेसेसिटीज चाहिए होती हैं, मतलब नीडफुल होती है, वो सब इनके पास अवेलेबल है, यानी इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है अच्छा है ना। इफ द बेसिक एम्यूनिटीज आर बेयरली सेटिस्फाइड देन इट इज ऑफ लो लेवल। अब आप बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो अगर बेसिक एम्यूनिटीज नहीं हो पा रही हैं, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल ले लीजिए कि मैं बोल रही हूँ अरे यार मैं हमारे पास जो है चाहिए रहती चीज़ों की कमी रहती है, अरे यार हमारे पास तो खाने पीने की कमी हो जाती है ना, पैसे की भी कमी नहीं और कंफर्टेबल हम हो के रह ही नहीं पाते, कभी ये दिक्कत वो दिक्कत, तो यानी मेरा स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? लो है। एंड इफ पीपल आर लिविंग इन हाइजीनिक कंडीशन विद ऑल कम्फर्ट्स देन लेवल ऑफ लिविंग इज हाई। अगर कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे प्रॉपर कम्फर्ट है ना, आराम है और साफ सफाई, साफ मतलब बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशंस है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, यानी जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे पता चलता है? आपके कंफर्ट जोन से, आपकी वेल्थ से, आपके पास कितना मटेरियल है, कितनी सुविधाएं हैं। अगर सुविधाएं नहीं है या आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, दैट मीन्स क्या है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड लो है। और अगर सब कुछ बढ़िया है, हाइजीन है, कंफर्ट है, दैट मीन्स आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई है। ठीक है, चलो। Public health,
It refers to all organized measures that are provided by government to prevent disease, promote health among the population as a whole. Government provides quality health care services either free or at low cost. अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ की, तो पब्लिक हेल्थ यानी जनता के स्वास्थ्य की बात हो जा रही है, तो इट रिफर्स टू ऑल ऑर्गेनाइज मेजर्स. इसका मतलब किससे? ऑल ऑर्गेनाइज मेजर्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यानी जनता के स्वास्थ्य के लिए जो भी गवर्नमेंट को नीडफुल लगता है या जो भी जनता के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें प्रदान करने का काम गवर्नमेंट का रहता है ना. जैसे डिजीज़, बीमारी को हटाना, प्रिवेंट करना, बीमारी से बचाव करवाना, है ना. हेल्थ को प्रमोट करना, पॉपुलेशन के बीच में लोगों की हेल्थ का सोचना, कैंप्स वगैरह करवाना, फ्री चेकअप्स वगैरह, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती, फ्री दवाइयाँ सस्ते दामों में. कौन कर रही? सरकार कर रही है. क्यों? क्योंकि सरकार को अपनी जनता को हेल्दी रखना है. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट लो कॉस्ट. गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, क्या प्रोवाइड करती है? ऐसी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या तो फ्री रहेंगी, सरकार की चीज़ें, सरकारी चीज़ें या तो फ्री रहेंगी, या तो बहुत कम दामों में रहेगी, या तो लो कॉस्ट में रहेंगी. तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो या तो आपको जो दवाइयाँ वगैरह फ्री मिल जाएगी, या अगर पैसे भी लगेंगे तो वो भी कम लगेंगे, लो कॉस्ट. क्लियर हुआ? तो ये क्या है? पब्लिक हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड. लिविंग स्टैंडर्ड आप समझ गए. पब्लिक हेल्थ यानी जनता के स्वास्थ्य के बारे में जो कौन सोचती है? गवर्नमेंट सोचती है कि वो चाहती है कि हर तरीके से जो भी चीज़ें नीडफुल है जनता को, वो हम प्रोवाइड करें उनकी हेल्थ के लिए. ठीक है, चलो. Question 9. What are the different ways through which the government can take steps to provide health care for all? Discuss. क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं थ्रू विच गवर्नमेंट है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट है ना, स्टेप्स लेती टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल. डिस्कस. अगर गवर्नमेंट सबका सोच रही है, पब्लिक का सोच रही है, पब्लिक यानी ऑल, तो क्या क्या स्टेप्स, कदम जो है गवर्नमेंट उठाएगी, हमें डिस्कस करना है. द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल आर. क्या क्या डिफरेंट तरीके, किन किन थ्रू से जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है. सेटिंग अप न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड फन वेलफेयर सेंटर्स. अब क्या हो रहा है? न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो जाए, हॉस्पिटल्स हो जाए, है ना, वेलफेयर सेंटर्स हो जाए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें तो बढ़िया रहेगा, है ना. आप क्या कर रहे हो? आपके पास हेल्थ चेकअप के लिए सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, तो यहीं पर ही तो जाके आप इलाज कराओगे ना. और कहाँ जाओगे? सड़कों पे तो जाओगे नहीं, मंदिर तो जाओगे नहीं, जाना कहाँ है? हॉस्पिटल. तो अगर हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर रहेंगे मौजूद तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना. प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिजीजेस सच एज टीबी, जॉइंटिस, मलेरिया एक्सेट्रा. चलो ठीक है, इलाज प्रदान कर रही है, मतलब हॉस्पिटल प्रदान कर रही, प्रोवाइड कर रही, ठीक है, लेकिन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, अब ये जो बीमारियां हैं, जैसे टीबी फैलती है, जॉइंटिस होता है या मलेरिया होता है, तो इनको रोका जाए. तो एक ये भी तरीका है हेल्थ केयर से डील करने का. मतलब सिर्फ यही रोल नहीं होता गवर्नमेंट का कि अरे यार बीमारी हो गई इलाज करवाना, नहीं, बीमारी से बचाना भी ज़रूरी है. अगर कोई, मैं बोलूँगी कि अरे यार यहाँ तो ये बीमारी फैल रही है तो मैं तो इलाज करूँगी जब तुम बीमार हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं. मैं बोलूँगी कि अरे भाई तुम बचो इनसे, है ना, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो तो बचोगे, प्रिवेंट करो, है ना, ये करो, ये उपाय करो, ये सब करो, ऐसे बच के रहो. तो ये भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, बेसिकली अवेयरनेस टाइप का, बचाना. स्प्रेडिंग हेल्थ रिलेटेड नॉलेज अमंग जनरल पब्लिक, भाई जनरल पब्लिक के बीच में जो भी हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज है, जानकारी है, वो प्रोवाइड करना. कि ऐसा नहीं कि बस इंतजार करना कि इतने लोग बीमार हो जाएंगे तो मैं इलाज करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, नहीं, बीमार होने से भी बचाना, तो नॉलेज देना, अवेयर करना. ठीक है. फ्री कैंप्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इलाज के लिए सेंटर्स वगैरह बनवाना या फ्री कैंप्स वगैरह करवाना, फ्री चेकअप्स जहाँ पे होता है, कैंप्स वगैरह रहते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की है. तो इन कुछ तरीकों से गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकती है, हॉस्पिटल सेटअप करके, वेलफेयर सेंटर सेटअप करके, है ना, डिजीज़ वगैरह ना फैले उसको प्रिवेंट करना, है ना, जो भी अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, जो भी जनता को देना चाहिए वो स्प्रेड करना, वो देना, फ्री कैंप्स वगैरह लगवाना, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनवाना. ठीक है, चलो. What differences do you find between private and public health services in your area? Use the following table to compare and contrast these. क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं, है ना, प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आपके एरिया में, ये टेबल के अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट करना है. तो प्राइवेट है, पब्लिक है, अफोर्डेबिलिटी कैसी है, क्या आप अफोर्ड कर पा रहे हो, सस्ता महंगा कैसा है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और क्वालिटी कैसी, कि इलाज मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा ही मिल रहा है या अच्छी क्वालिटी का है, प्रॉपर इलाज हो रहा है या बस ऐसे ही चल रहा है काम. ठीक है, तो वो बताना है. चलो देख लेते हैं. प्राइवेट, तो अफोर्डेबिलिटी अगर बात करें प्राइवेट की, जो हमें कंपेयर कंट्रास्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो भाई एक्सपेंसिव है प्राइवेट, तो भाई महंगा रहता है, एक्सपेंसिव है.
क्वालिटी सर्विसेज बट अवेलेबल टू ओनली द इकोनॉमिकली वेल ऑफ। ठीक है, सर्विसेज अच्छी है, क्वालिटी मिल रही है, अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, मतलब क्वालिटी है, लेकिन उन्हीं के लिए अवेलेबल है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, पैसों वाले लोग हैं, क्योंकि प्राइवेट है और प्राइवेट जब लिखा ही आ रहा है वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा, तो क्वालिटी अच्छी है ठीक है, लेकिन वो बहुत महंगी चीज़ अफोर्ड कौन कर पा रहा है? सिर्फ वही लोग जिनके पास अच्छा खासा इकोनॉमिकली जो साउंड है, पैसा है। क्वालिटी कैसी रहती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की? गुड, अच्छी। पब्लिक फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो दाम रहेंगे, खर्चा रहेगा, दवाइयाँ रहेंगी या तो फ्री रहेंगी या तो लो कॉस्ट, है ना, या तो फ्री रहेगा या तो कम पैसों में लो कॉस्ट पे रहेगा। यहाँ पे क्या है? ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और ऑर्डिनरी सर्विसेज नॉट मेंटेन। देखो चीज़ें हैं, ईजिली चीज़ें आपको मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, लेकिन चीज़ें प्रॉपर मेंटेन नहीं रहती, है ना, ऐसे सर्विसेज प्रॉपर मेंटेन नहीं होती, क्योंकि आपको समझ में ही आता है गवर्नमेंट है तो थोड़ा भागा दौड़ी और ऐसा कुछ भी नहीं, मिसमैनेजमेंट सा रहता है। और क्वालिटी कैसी है? एप्रोप्रिएट, मतलब आप समझ रहे हो कि ठीक ठाक, ओके। अब यहाँ पे कैसा है? हमने बोल दिया कि यहाँ पे गुड क्वालिटी, यहाँ पे ओके, क्योंकि भाई पब्लिक है, गवर्नमेंट के द्वारा है, साथ में फ्री है, ऊपर से लो कॉस्ट है, मेंटेनेंस इतना चीज़ें मतलब है नहीं कि मैनेज करना है, इतना ध्यान नहीं। लेकिन यहाँ पे तो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस है, तो जहाँ आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप महंगा रखोगे, सर्विसेज अच्छी दोगे, क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है, चलो। और अफोर्ड कौन कर पाता है? इकोनॉमिकली साउंड लोग, है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं कि हर कोई अफोर्ड कर पाए, हर किसी के लिए अवेलेबल हो पाए, मतलब यहाँ पे, चलो। Question 11. Improvement in water and sanitation can control many diseases. Explain with the help of examples. अगर हम बोल रहे हैं कि वाटर को इम्प्रूव कर दें, पानी जो है, पानी इम्प्योर वाटर आता है, पॉल्यूटेड वाटर आता है, गंदा पानी, दूषित पानी रहता है, या आसपास गंदगी रहती, साफ सफाई नहीं होती, तो अगर इनको इम्प्रूव कर लें, अच्छा कर लें, तो बहुत सी डिजीजेस से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सी डिजीज से छुटकारा मिल सकता है, बहुत सी डिजीज से हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, चीज़ों को। तो एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से। मतलब ये है, हम बोलते हैं ना स्वास्थ्य सही रखना है, स्वास्थ्य सही रखना है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम वाटर और सैनिटेशन की कंडीशंस को इम्प्रूव कर लें, है ना, तो हम बहुत से डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। बोथ वाटर एंड सैनिटेशन आर पार्ट्स ऑफ बेसिक एमिनिटीज। देखो, चाहे हम वाटर की बात करें, पानी बिल्कुल बेसिक नीड है ना, अगर गंदा पानी कहीं मिल रहा है, हमें दूषित पानी मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, यानी हमें बेसिक एमिनिटीज मिल ही नहीं पा रही, या हमारे आसपास साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, यानी बेसिक एमिनिटीज नहीं है, ठीक है। तो चाहे वाटर की बात करें, चाहे सैनिटेशन की बात करें, ये दोनों ही बिल्कुल बेसिक नीड है, साफ सफाई, पानी। If water and sanitation are of poor quality, this will lead to poor health. अगर पानी ही गंदी क्वालिटी का है, पानी में ही गंदगी है, दूषित पानी है, तो क्या आप बीमार नहीं होगे? क्या आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी? अगर आसपास गंदगी, मक्खी मच्छर घूम रहे, कचरा कूड़ा पड़ा है, तो क्या आप पे असर नहीं पड़ेगा? आपकी तबीयत खराब नहीं होगी? आपको बीमारी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो अगर वाटर और सैनिटेशन मतलब प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है, तो इससे आपकी हेल्थ क्या होगी? खराब होगी, पुअर होगी। डिजीजेस लाइक मलेरिया, डायरिया, जॉइंडिस आर वाटर बोर्न डिजीजेस। अब कौन सी डिजीजेस, जैसे मलेरिया हो गई, डायरिया हो गई, जॉइंडिस हो गई, है ना, ये पानी से होने वाली बीमारियां हैं। ये कैसे होती है? जब पानी कैसा रहता है? कंटेमिनेटेड, यानी दूषित पानी होता है, तो यानी हो गई ना। अगर आप कोई दूषित पानी पी रहे हो लगातार, है ना, मजबूरी है आपकी, आपको मिल नहीं पा रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको मलेरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है ना, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। यानी अगर साफ पानी होता तो हो पाती? नहीं होती ना, लेकिन गंदे पानी के कारण ये बीमारियां लग रही हैं। एंड डिजीजेस लाइक प्लेग, फीवर एटसेट्रा आर कॉज ड्यू टू अनहाइजेनिक सैनिटरी कंडीशन। अब आसपास गंदगी है तो महामारी फैल सकती है ना, बीमारी फैल सकती है ना, तो प्लेग हो गया, फीवर हो गया, ये सब किससे हो सकता है? अगर आसपास गंदगी है, साफ सफाई नहीं है ना, अनहाइजेनिक कंडीशन है। Thus, improvement in water and sanitation will surely control many diseases. इसीलिए हम कह सकते हैं कि पानी और सैनिटेशन का इम्प्रूवमेंट अगर हम कर दें प्रॉपर तरीके से, तो ये बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है, देयर बाय इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड गुड हेल्थ, जिससे अच्छी हेल्थ बढ़ेगी, है ना, हेल्थ अच्छी होगी और लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? वो भी अच्छा हो रहेगा, तो ये सारी चीज़ें अच्छी होगी। क्लियर हुआ? आया समझ में? पानी और साफ सफाई का हेल्थ से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। पानी दूषित होगा तो भाई बीमारियां होगी, आसपास गंदगी होगी तो भाई बीमारियां होगी। अगर हम आसपास की साफ सफाई को इम्प्रूव कर लें, अच्छा कर लें, है ना, साफ सफाई करवा के रखें, पानी की सुविधाएं अच्छे से करवा लें साफ सुथरे तरीके से, तो बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं, बीमारियों से बचा जा सकता है। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो
क्वेश्चन 12, व्हाट फैक्टर्स अदर देन डिजीजेस अफेक्ट आवर हेल्थ? कौन से फैक्टर्स हैं डिजीजेस के अलावा? चलो डिजीजेस तो ठीक है कि भाई जो है बीमारी है उससे तो हमें बीमार हो रहे हैं, हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है क्योंकि ये बीमारी है, लेकिन इसके अलावा डिजीजेस के अलावा हमारी हेल्थ को क्या अफेक्ट कर सकता है वो हमें बताना है। जैसे डिजीजेस के कारण तो हेल्थ असर हो ही रही है, लेकिन अगर हमारे पास साफ सुथरा पानी ना हो पीने को, अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो हमारी हेल्थ खराब होगी, हमें बीमारियां हो सकती है। अगर इन्वायरमेंट हमारा आसपास का पॉल्यूशन फ्री नहीं है ना, गंदगी है, दूषित मतलब प्रदूषण है, तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं रहेंगे। एडिक्वेट फूड टू ईट, अगर पर्याप्त मात्रा में खाने को खाना ही नहीं होगा तो क्या हम हेल्दी रहेंगे? भाई अंडर नरिश्ड हो जाएंगे, धीरे धीरे हम कुपोषित हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं। हाइजेनिक लिविंग कंडीशन, भाई जहां हम रह रहे हैं आसपास की जो भी चीज़ें वहाँ गंदगी है, हाइजीन ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गंद हो रखा है, तो क्या हम सही है? हमारी हेल्थ सही रहेगी? नहीं रहेगी। अब एब्सेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेन, अगर जो मेंटल स्ट्रेन है वो नहीं है, उसका एब्सेंस है ना, यही चीज़ है अवेलेबल, तो क्या प्रॉपर हो पाएगा? क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स किसको लीड करती हैं? बीमारी को, हेल्थ, अगर हेल्थ खराब को फैक्टर को लीड करती। क्लियर? यहाँ पे हमसे पूछा है ना कि सिर्फ हेल्थ ही नहीं है, मतलब डिजीज़ ही नहीं है जो हेल्थ के लिए, मतलब डिजीज़ ही जो है नहीं है जो हेल्थ को ख़राब करती, और भी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती, फैक्टर्स हमें बता दें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, है ना, कि अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना मिले, है ना, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए, ये सारी चीज़ें अगर ये सब अच्छा मिल जाए, मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो जाए, इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में खाना मिल जाए, लिविंग कंडीशन अच्छी साफ़ सफाई सुथरी है ना, मेंटल स्ट्रेन मतलब कि टेंशन नहीं है, तो हमारी हेल्थ कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी ना, ऑब्वियसली। तो अगर ये सब है तो अच्छा है, अगर ये सब कमी है तो हेल्थ नहीं सही नहीं रहेगी। क्लियर? चलो, इज एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल? डिस्कस, क्या जो पर्याप्त मात्रा में हम बोलते हैं ना हेल्थ सर्विसेज, तो क्या सबको इक्वली अवेलेबल है? पर्याप्त अवेलेबल है या नहीं? हर कोई मतलब हेल्थ को एक्सेस कर पाता है, हेल्दी लाइफ को एक्सेस कर पाता है क्या? डिस्कस करना है। नो, एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल टू ऑल। भाई पर्याप्त मात्रा में जो सर्विसेज रहती है, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं रहती हैं, सबको अवेलेबल नहीं है। दिस इज बिकॉज प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइवेट है तो प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, और प्राइवेट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इनका मोटिव क्या रहता है? इनका मोटिव रहता है प्रॉफिट, है ना, इनका पर्पस क्या रहता है? प्रॉफिट मेकिंग पर्पस। क्या कमाना चाहते हैं? प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कौन? प्राइवेट सर्विसेज। और प्राइवेट सर्विसेज अभी हमने क्या देखा? इंक्रीज हो रही है। अब प्रॉफिट मेकिंग है, यानी कॉस्टली चीजें रहेंगी। चीजें कैसी रहेंगी? कॉस्टली रहेंगी, एक्सपेंसिव रहेंगी। कौन अफोर्ड कर पाएंगे? ओनली रिच पीपल। ओनली रिच पीपल अफोर्ड कर पाएंगे, या जो इकोनॉमिकली साउंड है, जिनके पास पैसा वैसा है, वो अफोर्ड कर पाएंगे। अब यहाँ पे आ गया प्रॉफिट मेकिंग पर्पस है, तो यानी कॉस्टली बेचेंगे और रिच पीपल अफोर्ड कर पाएंगे। तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबको अवेलेबल है? तो सही बात है, बिग नो, नहीं अवेलेबल है ना। और अगर बात करें पब्लिक सर्विसेज की, तो पब्लिक सर्विसेज तो कम है, इतनी इंक्रीज हो ही नहीं रही है। और पब्लिक सर्विसेज यानी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हेल्थ केयर सेंटर्स, अब गवर्नमेंट ही पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो सबको हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ से मिलेगी? क्योंकि सबका सोचने का काम गवर्नमेंट का रहता है। देखो ये तो प्राइवेट है, ये तो अपना फायदा ही देखेंगे, है ना, तो इसमें पैसों वाले लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट चीज़ों को ऐसा है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बट वो भी इतनी अवेलेबल नहीं हो रही, कमी है। दस प्राइवेट सर्विसेज आर अवेलेबल एट वेरी हाई कॉस्ट टू द पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज ओनली। इसलिए हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो प्राइवेट सर्विसेज है ना, वो बहुत ही हाई कॉस्ट में, है ना, अवेलेबल तो रहती है लेकिन बहुत ही महंगी, हाई कॉस्ट में। और जो लोग हैं अर्बन एरियाज में, सिर्फ वही हैं जो इसको अफोर्ड कर पाते हैं, हर कोई नहीं है। शहरों में रहने वाले लोग ही प्राइवेट फैसिलिटीज को अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है। पुअर पीपल हार्डली अफोर्ड दीज सर्विसेज। बेचारे जो गरीब होते हैं बड़ी ही मुश्किल से इन सर्विसेज को अफोर्ड कर पाते हैं। उसके लिए भी उन्हें लोन वगैरह लेना पड़ता है ना, गिरवी वगैरह रखना पड़ता है, मतलब लैंड करना पड़ता है, चीज़ों को उधार लेना पड़ता है। दे हैव टू बोरो मनी और सेल देयर पोजेशन। भाई या तो उधार लो पैसा, या तो जो भी उनके पोजीशन में गहने बेच दिए, घर बेच दिया, गिरवी रख दिया, बहुत सी चीज़ें, तो ऐसे करके बेचारे ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे पाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एडुकेट पर्याप्त मात्रा में हेल्थ फैसिलिटीज़ सबको एक जैसी सही तरीके से मतलब अवेलेबल नहीं है।
जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट अफोर्ड कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो पब्लिक पे टिका रहेगा, लेकिन पब्लिक भी इतने अच्छे से प्रोवाइड कर नहीं रही है, तो बेचारे अगर प्राइवेट पे जाएंगे तो उनको अपनी अपनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं लोन लेना पड़ जाएगा, कभी कुछ बेचना पड़ जाएगा, ऐसी हालात हो जाएंगे। ठीक है, चलो, वॉट कैन बी डन टू इम्प्रूव हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हमें पता ही है कि कैसी हालात चल रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो कितना सफ़र कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमें बताना है, देखते हैं। चलो, हेल्थ कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। देखो सही बात है, हमारी कंट्री में हेल्थ कंडीशन है सभी की तो सही है ही नहीं है, चलो वो तो किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात है अफोर्डेबिलिटी कि आपके पास पैसा है, आपने अच्छी सुविधाएं, अच्छा इलाज करवा लिया, लेकिन जो नहीं करवा पाता तो फिर वो बेचारा सफ़र करता है ना। तो हेल्थ कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड एडुक्वेट हेल्थ सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। अच्छी क्वालिटी की और पर्याप्त मात्रा में जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, अपने सारे नागरिकों को, सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। गवर्नमेंट ही है जो सबका सोचती है, पब्लिक यानी ऑल का सोचती है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी, सरकार की जिम्मेदारी है ना सबका सोचना। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सिचुएशन ऑफ पीपल टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोविजन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़। अगर हम चाह रहे हैं कि लोगों का स्वास्थ्य इंप्रूव हो, हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो, तो ये कैसे हो सकती है, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है अगर उसको इम्प्रूव करने। बेसिक एम्यूनिटीज़ में मैंने आपको बताया क्या क्या आ जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे वाटर आ जाएगा, फूड आ जाएगा, है ना, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सब क्या है, ये प्रॉपर आपकी बेसिक एम्यूनिटीज़ है ना। अगर यही पर्याप्त मात्रा में आपको अवेलेबल नहीं है तो क्या आप हेल्दी रह पाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू वर्क ऑन बोथ बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड हेल्थ सिचुएशन ऑफ पीपल। तो इसलिए हमें दोनों ही चीज़ों के लिए बराबर काम करने की ज़रूरत है, बेसिक एम्यूनिटीज़ सही प्रोवाइड करना और हेल्थ सिचुएशन। तो ये करेगा कौन, गवर्नमेंट करेगी, है ना, कि वाटर भाई सबको साफ अवेलेबल हो, खाना जो है अवेलेबल होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ऐसी कुछ स्कीम या कुछ भी ऐसा कर लिया, हेल्थ केयर प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए, साफ सफाई आप आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की। तो अगर इंप्रूव करना है हेल्थ सिचुएशन तो कैसे हो सकती है, बेसिक एम्यूनिटीज को अच्छा करके और हेल्थ सिचुएशन को अच्छा करके। क्लियर, आया समझ में। चलो, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इल हेल्थ व्हाट फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड। अगर हमें बचाव करना है ना, और जो इल हेल्थ है, जो ऐसी बीमारी वाली, जैसे हमारा स्वास्थ्य है, बीमार है जो हम, क्या फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है, फिर हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, अगर हमें इनको इससे बचाव करना है और बीमारियों को ट्रीट करना है तो क्या कर सकते हैं। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इल हेल्थ फैसिलिटीज़ गिवन बिलो आर रिक्वायर्ड। अगर हमें प्रिवेंट करना है और जो इल हेल्थ उसको ट्रीट करना है तो ये कुछ फैसिलिटीज़ है ना, इनसे डील करना पड़ेगा हमें। हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई, इलाज करना है तो हमें हेल्थ सेंटर्स करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स बनवाने पड़ेंगे, ये होगा तभी तो यहाँ पे इलाज होगा, है ना। लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, आप कोई भी बीमारी उसको टेस्ट वगैरह कर रहे हो ना, टेस्ट जो बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, डेंगू मलेरिया जो भी टाइप के टेस्ट, अगर ये सब कराना है तो लैब होनी चाहिए, लैब ही अवेलेबल नहीं होगी तो कैसे पॉसिबल होगा। एम्बुलेंस सर्विसेज, अब ठीक है आप हॉस्पिटल जाके इलाज करे हो, ओके, लेकिन अगर आपके आसपास मतलब आप कहीं आप सड़क पे गिर जाओ, कुछ भी लग जाए तो क्या चाहिए पड़ेगी, फिर एम्बुलेंस चाहिए पड़ेगी। तब तो थोड़ी कि आप चोटिल हालत में, आप बेहोश हो गए, अटैक आ गया, कुछ भी, तो खुद से जा पा रहे हो। एम्बुलेंस सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स एंड नर्सेस, ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन काम करने वाले भी तो होने चाहिए जो हमारा ख्याल रखेंगे, जो देख रेख करेंगे, डॉक्टर को असिस्ट करेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, तो हेल्थ वर्कर होने चाहिए, नर्सेज होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, सबसे जरूरी, पता चले इलाज कुछ भी कर रहे हैं तो क्वालिफाइड हो, नॉलेजेबल हो। हेल्थ प्रोफेशनल्स टू एडवाइस, डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल होने चाहिए जो हमें किसी भी मामले में से बीमारी हो तो उसकी एडवाइस कर दिया, कुछ भी एडवाइस दे दिया, है ना, हमारी प्रॉब्लम देखी और उसके रिगार्डिंग हमें जो है रेमेडीज प्रोवाइड करी। मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, चलो इलाज हो रहा है, लैब भी है, एम्बुलेंस भी है, हॉस्पिटल्स भी है, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी, एडवाइस भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसे खा के या जिसे लगा के इंजेक्शन हमें ट्रीटमेंट मिलेगा
तो मेडिसिन होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर किसी बीमारी को, हमें बीमारी से छुटकारा पाना है, इलाज कराना है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, है ना, एम्बुलेंस, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, क्लियर है ना, ये तो अंडरस्टूड है। एक बेसिक हम अपना दिमाग लगाएं तो हमें पता है ये होना चाहिए, इसके बिना कैसे हम सही हो सकते हैं। आगे बढ़े, चलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन दी कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिकन एक जगह है ना, कहाँ की जगह, सेंट्रल अमेरिका की जगह है। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हेल्थ को लेकर इनकी क्या अप्रोच थी, क्या अप्रोच थी, याद आ रहा है कुछ, क्या पढ़ा था इन्होंने? एक बहुत ही एक बड़ा डिसीजन ले रखा था कि हम आर्मी में खर्चा नहीं करेंगे, ये फालतू की आर्मी में खर्चा नहीं करेंगे। हम किस चीज़ पर खर्चा करेंगे? हम जनता की हेल्थ पर खर्चा करेंगे, हेल्थ की अवेयरनेस फैलाना, एजुकेशन पे, इस चीज़ पर खर्चा करेंगे। क्योंकि अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो देश क्या करेगा? देश विकास करेगा, ऐसा इनका मानना था। तो जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। कोस्टा रिकन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज में से माना जाता है, मतलब साउथ अमेरिका की जो हेल्दीएस्ट कंट्रीज हैं उनमें से एक है ये। क्यों है हेल्दी? The government here took an approach of not having an army and instead allotting its money for health, education and other basic amenities। है ना, जो गवर्नमेंट है यहाँ की वो क्या करती है? हेयर टुक एन अप्रोच ऑफ नॉट हैविंग एन आर्मी। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सोचा कि हम आर्मी पर खर्चा नहीं करेंगे, है ना, एंड इंस्टेड अलॉटिंग इट्स मनी फॉर हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक एम्यूनिटीज। हम अपना जो पैसा है आर्मी वार्मी में ना लगाकर कहाँ पे लगाएंगे? हेल्थ पे, स्वास्थ्य को लेकर, है ना, एजुकेशन के लिए जनता की, ताकि जनता पढ़े लिखे, और बेसिक एम्यूनिटीज, है ना, जो वाटर, सैनिटेशन, जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए होती, फूड वगैरह, हम उस पर अपना फंड अलॉट करेंगे। तो इन्होंने ये अप्रोच ली थी। पीपल वर प्रोवाइडेड विथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे जो लोग हैं उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता था। अब जब सरकार हेल्थ का सोच रही है तो ऑब्वियसली सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही देगी। सैनिटेशन का, न्यूट्रिशन का एंड हाउसिंग फैसिलिटीज। हेल्थ एजुकेशन वाज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट एज नॉलेज अबाउट हेल्थ वाज इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल्स। हेल्थ एजुकेशन को क्या माना जाता था? सिग्निफिकेंट माना जाता था, ज़रूरी माना जाता था। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो थी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट थी हर लेवल पे। मतलब इनका ये था कि क्या करना है, हमें लोगों को एजुकेटेड बनाना है ना, लोग एजुकेटेड बनेंगे, नॉलेजेबल बनेंगे तो खुद से मतलब चीज़ों को समझेंगे, जो कि बेटर है। According to Costa Rican government, a country can develop only when its people are healthy। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनका ये कहना, मानना है कि कंट्री कब विकास कर सकती है? जब कंट्री के जो लोग हैं वो हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर कंट्री के लोग स्वस्थ रहेंगे तभी कंट्री क्या कर सकती है? विकास कर सकती है। Thus they paid significant attention to the health of the people। इसीलिए उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के लिए, है ना, एक इंपॉर्टेंट अपना अटेंशन दिया था। समझ में आया? तो कोस्टा रिकन अप्रोच क्या है? कोस्टा रिकन अप्रोच है ना, हेल्दीएस्ट कंट्री मानी जाती है इसको साउथ अमेरिका की। इनका ये था कि हम आर्मी में ना खर्चा करके एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक एम्यूनिटीज़ पर फोकस करेंगे, सैनिटेशन पर फोकस करेंगे, जो भी चीज़ें रहती हैं, और लोगों को एजुकेटेड बनाएंगे ताकि वो लोगों को खुद भाई अकल रहे, चीज़ों को समझने की क्षमता रहे, कैपेबिलिटी रहे। ठीक है, क्लियर हुआ? पर्याप्त मात्रा में लोगों को खाना पानी मिले, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। ठीक है, तो ये अच्छी अप्रोच थी। Discuss the changes made by Kerala government in the state in 1996। चेंजेस केरला गवर्नमेंट ने भी कुछ चेंजेस किए थे, है ना, 1996 में। उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, बताना है कि क्या क्या बदलाव किए गए थे केरला गवर्नमेंट के बारे में कल केरला गवर्नमेंट ने। चलो देखते हैं। केरला गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ केयर टू इट्स पीपल। केरला गवर्नमेंट ने क्या करे, इन्होंने भी जो है एफर्ट्स लगाए, है ना, मतलब एडिक्वेट हेल्थ केयर के लिए, मतलब स्वास्थ्य को लेकर इन्होंने भी अपनी तरफ से स्पेशल एफर्ट्स लगाए। क्या करा इन्होंने? इन 1996 द स्टेट गवर्नमेंट गेव इट्स 40% बजट टू द पंचायत इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड चेक द एग्जिस्टिंग वंस। यहाँ पे एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने अपनी बजट का 40% जो बजट है पंचायत को दिया, है ना। पंचायत यानी लोअर लेवल की गवर्नमेंट, जो रूरल एरियाज में है, पंचायती राज सिस्टम जो हम बोलते हैं, आपने 6th में पढ़ा होगा। तो उनको अलॉट कर दिया, दे दिया कि 40% बजट आपके पास है। अब आपका काम क्या है? बेटर से बेटर फैसिलिटीज जनता को प्रोवाइड करना, और जो भी एग्जिस्टिंग वंस है, जो भी पहले से चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं या जो भी चीज़ें, उनके लिए काम करना।
Problems such as water supply schemes, specific problems of village were taken up. Proper planning was done for betterment of people. किस चीज़ के लिए काम करा गया? जैसे पानी की सप्लाई से रिलेटेड स्कीम्स हो गई है ना, या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो गई विलेज की, वर टेकन अप. गांव से रिलेटेड कुछ भी ऐसी दिक्कत परेशानी है, प्रॉब्लम से, उनसे रिलेटेड जो भी डिस्कशन हो या काम हो, उसके रिगार्डिंग जो है काम करना है ना. वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको रिजॉल्व करना. प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल, और लोगों के बेटरमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग की गई है ना. इसीलिए बजट दिया गया कि आप जनता के लिए काम करो, खाना पानी सारी फैसिलिटीज जो जो चीज़ें उनके नीडफुल है वो प्रोवाइड करो. Safe water, food, women's development and education were provided. Health centers were improved. किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया? साफ पानी हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, पर्याप्त मात्रा में खाना होना चाहिए. इवन औरतों के विकास के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी इन्होंने काम किया है ना, फंड प्रोवाइड किया गया. और हेल्थ सेंटर्स भी इंप्रूव किए गए. भाई सही बात है, ये तो आपके लिए इसलिए तो काम कर ही रहे हो एजुकेशन वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो आपके पास पर्याप्त हॉस्पिटल और उसमें पर्याप्त फैसिलिटी होनी चाहिए. तो हेल्थ सेंटर्स को भी इंप्रूव किया गया. वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वॉज इंश्योर्ड, है ना. स्कूल्स वर्किंग हो, मतलब स्कूल चले, प्रॉपर तरीके से स्कूलिंग हो, एजुकेशन मिले, है ना. आंगनवाड़ीज, ये सब का ध्यान दिया गया. ऑल अदर प्रॉब्लम्स वर चेक थ्रू, दो सम प्रॉब्लम्स आर देयर विच हैव टू बी एड्रेस्ड. ठीक है, लगभग सारी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया गया, लेकिन फिर भी हालांकि ऐसा नहीं कि 100% चीज़ें होती है. कुछ प्रॉब्लम अभी भी, कुछ चीज़ें अभी भी क्या है जहाँ मतलब जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिनमें अभी भी यहाँ पे ये लोग लैग कर रहे थे. तो बेसिकली जैसे हमने कोस्टा रिकन का देखा था कि उनका ध्यान भी हेल्थ पर है, ऐसे ही केरला गवर्नमेंट ने भी क्या करा, जो 40% बजट है पंचायत सिस्टम को दे दिया. पंचायत की हम बात करें, लोअर लेवल की गवर्नमेंट होती है, वो भी रूरल एरियाज में, कि भाई आप क्या करो, औरतों के विकास के लिए, फूड के लिए, सैनिटेशन के लिए, स्कूलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, और गाँव के जो भी इशूज़ है उनको रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए आपको ये बजट दिया जाता है. तो ये सब काम हुआ भी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनको अभी भी एड्रेस करना बाकी है, बची थी. ऐसा हम देखो, कुछ भी हो जाए 100% नहीं होता, बुरा भी 100% नहीं होता, अच्छा भी 100% नहीं होता. ठीक है, चलो केस बेस्ड क्वेश्चन है अब आपके पास, क्या है देख लेते हैं. इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट. ये अभी जो समझा है वही है. ठीक है, पैसेज है भाई आपका, केस बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए हम कर रहे हैं, है ना. 1996 में केरला गवर्नमेंट ने बड़ा चेंजेस करा. 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत. 40% जो था इंटायर पूरे स्टेट का बजट का, वो किसको दे दिया गया? पंचायत को दे दिया गया. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. अब ये किस चीज़ के लिए ध्यान दिया गया कि भाई जो है ये मेक श्योर करें कि प्रॉपर प्लानिंग हो, पानी की अवेलेबिलिटी के लिए, फूड के लिए, वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल हो. वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज, है ना, स्कूल्स की वर्किंग, आंगनवाड़ीज ये भी प्रॉपर हो. स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजेस, विलेज की कोई भी प्रॉब्लम्स हो उनको सुलझाने के लिए भाई ये किया गया. हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड, इवन हेल्थ सेंटर्स को भी इम्प्रूव किया गया. डिस्पाइट दीज एफर्ट, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस. चलो इतना अच्छा सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा सा लैग करा कोई ना कोई जगहों से. जैसे शॉर्टेज हुई मेडिसिन की, फिर भी कमी थी. हॉस्पिटल्स में बेड अभी भी इनसफिशिएंट थे. नॉट इनफ डॉक्टर्स भी नहीं थे. तो ये कुछ प्रॉब्लम क्या है, रिमेन, ये प्रॉब्लम रही. क्लियर हुआ, आया समझ में. तो ये हमने पैसेज पढ़ा, आप देख लेते हैं. What major changes made by the केरला गवर्नमेंट एंड व्हेन, क्या मेजर चेंजेस जो है केरला गवर्नमेंट ने करे और कब, केरला गवर्नमेंट के द्वारा कौन से मेजर चेंजेस किए गए. तो हमने क्या देखा था, 1996 में केरला गवर्नमेंट ने मेजर चेंजेस की स्टेट में. उन्होंने 40% जो था पूरे इंटायर स्टेट बजट का पंचायत को दे दिया था. तो ये मेजर चेंजेस किए गए थे. सेकेंड, डिस्पाइट मेकिंग एफर्ट्स, व्हाट शॉर्टेज फेस बाय केरला गवर्नमेंट. इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी केरला गवर्नमेंट ने क्या क्या शॉर्टेज फेस करे. तो हमने क्या देखे थे, है ना, इनसफिशिएंट बेड्स थे हॉस्पिटल में, प्रॉपर तरीके से जो है फैसिलिटी अवेलेबल हो नहीं पा रही थी. ठीक है, डिस्पाइट मेकिंग एफर्ट्स द केरला गवर्नमेंट फेस शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन की कमी थी, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स थे और नॉट इनफ डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स भी इतने इनफ नहीं थे. तो मैंने बताया था ना अभी आपको कि 100% कुछ भी नहीं होता, प्रॉब्लम फिर भी थी. क्लियर हुआ,
आ गया समझ में आपका केस बेस्ड क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो फटाफट से। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।